सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत। इमिग्रेशन साइंस विद मनदीप लेके हाजिर हाँ। और हर बार की तरह फिर तो मेरे नाल ने वेस्ट ओवरसीज दे एमडी मिस्टर प्रदीप बालन जी। स्वागत है जी। सत श्री अकाल। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। जुड़ सकते हो साडे नाल, तुसी प्रोग्राम ਨੂੰ प्यार तुसी दे रहे हो, उस वास्ते ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत तहे दिलों धन्यवाद। और इस वीडियो ਨੂੰ भी तुसी अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि कंट्रीज ਨੂੰ लेके गलबात चलती रहती है। किहड़ी कंट्री का की ट्रेंड चल रहा है, किहनूं कित्थे अप्लाई करना चाहिए, सारी गलबात असीं समय टू समय करते रहने हैं। और तुसी इस मुलाकात ਨੂੰ हमेशा मकबूल भी जरूर करते हुंदे हो। आज टॉपिक थोड़ा जिहा डिफरेंट है और बहुत ही ज्यादा जैनुअन टॉपिक है। इस टॉपिक ते गल करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवरसीज दे हर मुल्क च वेस्ट ओवरसीज बच्चों ਨੂੰ पढ़ाई करन दे लई भेजदा है। PR या होर जिहड़े भी पैरामीटर्स ने उन्हां दे आधार दे उपर उन्हां ਨੂੰ उन्हां दी डेस्टिनेशन ते पहुंचाउंदा है। और किसी भी कैटेगरी च जाना है, सब तो पहला IELTS, PT, डुओलिंगो, टफल वर्गियां जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां ਨੂੰ फेस करना पैंदा है। तां कोई भी टेस्ट है इंग्लिश एलिजिबिलिटी दा, भावें वो किसी भी तरीके का टेस्ट है, किसी भी स्कोर ਨੂੰ लेके आउणा है, तां वाई वेस्ट ओवरसीज। सब तो पहला ही सवाल मेरा तुहानूं ये है कि भावें तुसीं जाने जाने हो मार्केट च, तुहाडी काबिलियत की है, तुहानूं की लगदा है कि बाकियां नालों वखरा तुहाडे च की हैगा? देखिए, मैं दूसरों की तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं अपना जरूर बोल सकता हूँ। 18 ईयर का एक्सपीरियंस है हमारा इस फील्ड में, और हमारे 2 स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। एक एकेडमी जिसमें हम IELTS, PT, टॉफल कराते हैं, रियलिटी टेस्ट कराते हैं, फॉरेन लैंग्वेज कराते हैं। दूसरा स्टूडेंट वीजा, PR, इन्वेस्टमेंट वीजा, LMIA, ये सारे 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। हमारी एज ए वेस्टर्न ओवरसीज की सक्सेस का एक ही राज है कि मेरे हर ब्रांच में दो डिपार्टमेंट थे, दोनों डिपार्टमेंट के डिफरेंट मैनेजर हैं जी। ये एक बेसिक बात है। सपोज करो कि मैं किसी ब्रांच का मैनेजर हूं, तो माइट भी मेरा इंटरेस्ट वीजा की तरफ हो, एकेडमी की तरफ ना हो। माइट भी मेरा एकेडमी की तरफ हो, वीजा की तरफ नहीं होता। बहुत कम मैनेजर ऐसे होंगे जिनका दोनों एरियाज पे पकड़ होगी। तो वेस्टर्न ओवरसीज की सबसे पहले सक्सेस का यही राज है कि हमारे पास 2 सेपरेट डिपार्टमेंट है, दोनों सेपरेट के डिफरेंट CEO हैं। दोनों डिपार्टमेंट के हर एक ब्रांच में डिफरेंट मैनेजर बैठे हैं, और दोनों मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में काबिल हैं। तो दूसरी बात, 18 साल की इस एक्सपीरियंस में हमारे पास ट्रेन्ड फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, चाहे वो IDP है, चाहे पहले ब्रिटिश काउंसिल था, चाहे पियर्सन है, चाहे ETS है। इन सबसे ट्रेन्ड फैकल्टीज हैं। टाइम टू टाइम हमारी क्या नाम है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। तो वो ETS भी करता है, वो IDP भी करता है, वो पियर्सन भी करता है। हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो क्वालिफाइड है। ठीक है, वो ट्रेन टीचर्स हैं। हमारे यहाँ पे जब एक स्टूडेंट आता है तो हमने अपने ऑफिस को एक स्कूल टाइप से बना रखा, आर्मी स्कूल की टाइप से। जब बच्चा हमारे ऑफिस में आता है तो उसका मोबाइल जो है वो रिसेप्शन पे सबमिट हो जाता है। ठीक है। सुबह से लेके शाम तक बच्चों को तकरीबन 7 घंटे हम पढ़ाते हैं, जिसमें ट्वाइस मॉड्यूल कराते हैं। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग तो 3 से 4 बार भी होती है। ठीक है। एवरी सैटरडे मॉक टेस्ट होता है। ठीक है। हर महीने हम PTM करते हैं। आपने PTM सुना होगा, स्कूल में होता था। हाँ जी, स्कूल में। हमारे यहाँ PTM IELTS के बच्चों, PT के बच्चे, टफल के बच्चों के लिए होता है। पेरेंट्स को बुलाते हैं। हर महीने हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। ठीक है। और बताते हैं कि आपका बेटा यहाँ पे, आपकी बेटी यहाँ पे स्टैंड करती है। ओके। एक बच्चा अगर 2 या 3 दिन ऑफिस नहीं आया तो हम उसके पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं। अच्छा। जो बच्चा सीरियस नहीं है उस बच्चे को हम वार्न करते हैं, उसके पेरेंट्स को बताते हैं। बड़ी सख्ताई से एवरी सैटरडे मॉक टेस्ट का रिजल्ट उनके पेरेंट्स को जाता है। ओके, दैट्स रियली नाइस। ये सारी की सारी चीजें हमें औरों से डिफरेंट बनाता है। राइट। और हमारे स्टूडेंट्स का स्कोर आता है। और सबसे बड़ी बात, देखो, आपने 7 घंटे पढ़ा दिया, बच्चा घर चला गया। अब घर जाके बच्चे को होमवर्क मिल रहा है जी। वो रीडिंग मिल रही है, वो राइटिंग मिल रही है, वो लिसनिंग भी मिल रही है। ठीक है। अब बच्चा क्या रियली होमवर्क सीरियस होके टाइम पे कर रहा है, नहीं कर रहा है? जैसे रीडिंग है, रीडिंग के 40 क्वेश्चंस है, 1 घंटे में अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है। और राइटिंग है, राइटिंग के टास्क 1, टास्क 2 अगेन 60 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब कैमरा तो लगा नहीं हुआ कि स्टूडेंट को कैसे जज करें कि बच्चे ने 1 घंटे में रीडिंग करी या 1 घंटे में राइटिंग की। ठीक है। हमारे पास प्रैक्टिस पोर्टल है।
ओके। हर एक बच्चे को प्रैक्टिस पोर्टल का एक्सेस मिलता है। ओके। अब वो घर जाके जब रीडिंग करता है, राइटिंग करता है, तो वो जो विंडो ओपन होती है ना, रीडिंग की 1 घंटे के लिए ओपन होती है, 1 घंटे बाद विंडो क्लोज हो जाएगी। बच्चे को 1 घंटे के अंदर ही करना है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा टाइम मैनेजमेंट। तो जो बच्चा वेस्टर्न ओवरसीज से आईएलटीएस, पीटी या टफल करता है, उसको प्रैक्टिस पोर्टल मिलता है, घर जाके वो प्रैक्टिस करता है, तो उस बच्चे की एक हैबिट बन जाती है कि टाइमली बच्चे को 60 मिनट्स में वो फिनिश करना ही करना है। ठीक है। तो फाइनल एग्जाम में यही फंसता है बच्चा। बच्चे को टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे का टाइम निकल जाता है और बच्चा सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता। तो लास्ट में आके जब 4-5 मिनट बचते हैं तो वो फिर उसमें तुक्के मारना शुरू कर देता है, अजम्पशन करना शुरू कर देता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। जब उसके पास प्रैक्टिस पोर्टल है, 60 मिनट्स की डेली उसको हैबिट मिलती है, तो नेचुरल सी बात है फाइनल एग्जाम में बच्चा 60 मिनट की बजाय 50 मिनट्स 55 मिनट्स में अपना पेपर खत्म फिनिश कर लेता है। दैट इज द मेन थिंग। मैम हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। ठीक है। ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे पास फॉरेनर फैकल्टी भी है, अर्ली मॉर्निंग बैच भी है, सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, रेगुलर बैच भी है और लेट इवनिंग बैच भी है। तो कहने का मतलब जो वेस्टर्न ओवरसीज की ब्रांच में आ सकता है उसके लिए भी अर्ली मॉर्निंग बैच है, रेगुलर और इवनिंग बैच। इसके अलावा जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, जो नियरेस्ट ब्रांच में नहीं आ सकता, रीजन एरिया, हमारे उस एरिया में ऑफिस ना होना, माइट भी अगर ऑफिस है तो वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, या कोई और फैमिली इशू अगले के साथ वो अटेंड नहीं कर सकता, तो वो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है हमसे। तो ऑनलाइन हमारी एक अलग ब्रांच है, ऑफलाइन हमारी एक अलग ब्रांच है। और ऑनलाइन में तो हर एक कंट्री का बच्चा पढ़ता है। एक रूम होगा, उस रूम में, ऑनलाइन रूम में, उसमें मतलब वो रिकॉर्डेड नहीं होते, वो सारे के सारे लाइव लेक्चर होते हैं, लाइव स्टूडेंट पढ़ रहा होता है। ठीक है। तो उसमें डिफरेंट कंट्री के और डिफरेंट एरिया का बच्चा होता है, डाइवर्सिटी होती है। ओके, ठीक है सर। एक सवाल और है मेरा आपसे। हम टीचर्स की बात भी करेंगे, स्टाफ की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले वो बच्चे की बात करेंगे जिसने बहुत बार आइल्स अटेम्प्ट कर लिया, 3 से 4 बार अटेम्प्ट कर लिया। बहुत बच्चा ऐसा है, अगर रीडिंग में 5.5 नहीं आए तो राइटिंग में आगे, राइटिंग में नहीं आए तो स्पीकिंग में आगे, मतलब 1 5.5 या 2 5.5 पे वो बच्चा घूमता ही रहता है। उस बच्चे को वेस्टर्न ओवरसीज क्या सजेस्ट करता है? देखिए, हम है ना, जब बच्चा हमारे पास आता है, एक तो उस बच्चे का पूरा ओरिएंटेशन चलता है, ठीक है, उसकी एक बेसिक, चाहे वो उसने कितनी बार अटेम्प्ट किया हो, तो 1 हफ्ते का उसका हमारे डिफरेंट बैच में चलता है। तो हम बच्चे को असेस कर लेते हैं, बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है, उस हिसाब से उस बच्चे को आगे क्या नाम है बेस्ट मिलता है। जो बच्चा जहां स्टैंड करता है, अगर एग्जाम के लायक बच्चा है तो एग्जाम का बैच अलग है, मीडियोकर वाला है तो उसके लिए अलग बैच है, बेसिक वाला उसके लिए अलग बैच है। अब एक बच्चे की प्रॉब्लम रीडिंग में है, तो हम रीडिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल जो मतलब मॉड्यूल है उसकी भी बच्चों को कोचिंग दी जाती है। कोई रीडिंग करना चाहता है तो रीडिंग भी कर सकता है अलग से, उस पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स होंगे। देखिए, चाहे वो पीटी है, चाहे वो टफल है, चाहे वो आइल्स है, इसका कोई भी ऐसा ड्यूरेशन नहीं है। एक बच्चा जो इंटेलिजेंट है वो थोड़ा सा हमारा रियलिटी टेस्ट में बैठ के भी मतलब थोड़ा सा सिस्टम को देख के अपने आप दे लेता है। हो सकता है यूट्यूब पे पढ़ के भी बच्चा आराम से दे पाता है, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेता है। कोई बच्चा महीना भी लगाता है, कोई 15 दिन भी लगता है, कोई 2 महीने भी, कोई 3 महीने भी। तो मैं उन स्टूडेंट्स को जरूर बोलना चाहूंगा जो एक बार अटेम्प्ट नहीं कर पाए, दोबारा उनके इंटरेस्ट बनने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। क्योंकि वही रीडिंग, वही राइटिंग, वही लिसनिंग, वही स्पीकिंग बोरिंग बच्चे के लिए हो जाता है, क्योंकि बच्चे के बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। मैं इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आइए वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में। हम 7 घंटे की डेली बच्चे को पढ़ाई कराते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, पीटीएम होती है, हर महीने मौका मिलता है पेरेंट्स को हमसे मिलने का या हमें पेरेंट्स से मिलने का। बताया जाता है कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के एफर्ट और मेरे टीचर्स के एफर्ट, ये दोनों मिलकर बच्चे को सक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपका बेटा या बेटी का फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया तो फिर वो बोरिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। आज ही मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आता है कि सर मैं कहीं चंडीगढ़ में किसी इंस्टीट्यूट से लास्ट 1 ईयर से कोचिंग ले रहा हूँ। अच्छा। एंड पहले मेरा 5.5 आता है, कभी 5 आ जाता है, कभी मेरा किसी मॉड्यूल में रह जाता है, कभी किसी में रह जाता है। तो
आप प्लीज ये सब बहाने हैं, एक्सक्यूजेज हैं, ठीक है। हो सकता है आपको टीचर्स अच्छे ना मिले हो सकता है कि भाई आपको टीचर अच्छे मिले हो तो आपका इंटरेस्ट ना बनाओ, माइट भी कई बार टीचर अच्छे होते हैं बट आपको ही पढ़ना ना आता हो, माइट भी टीचर्स को ही ना पढ़ाना आता हो, ठीक है। किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, इट डज नॉट मीन ही और शी हैज द गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब उसको टीचिंग मेथड अच्छा है, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है वो टीचर जिसके क्लास में एक बार स्टूडेंट बैठ गया तो और वो तभी उठे जब वो टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, और बच्चे का ऐसा इंटरेस्ट बने कि वो मगन हो जाए, ये वेस्टर्न हॉस्टल्स के पास ऐसे टीचर मिलेंगे। आमतौर पे ना एक चीज हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट है ना 6 महीने 8 महीने साल के की बच्चों को 1.5 साल भी लग जाता है। आपके अकॉर्डिंग कोई टाइमलाइन होती है कि इतने टाइम में ये बच्चा स्कोर मैं अगेन बोलना चाहूंगा इसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। ये एक एवरेज बच्चा 2 महीने मैक्सिमम 3 महीने में लगा लेता है, इंटेलिजेंट बच्चा जो है वो 15 दिन या महीने की मैक्सिमम कोचिंग में क्लियर कर लेता है, और इससे ज्यादा है भी नहीं। यहाँ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कि अभी 12th के आपके एग्जाम होने वाले हैं, 12th के एग्जाम खत्म होते ही मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं तो जैसे आपके 12th के एग्जाम खत्म हुए हैं नेक्स्ट डे से आपको IELTS पीटी या टफल जो भी करना है उसके लिए आप अपना कोचिंग ज्वाइन कर ले। जब तक आपके 12th का रिजल्ट आए तब तक आपके हाथ में TRF होनी चाहिए, तब तक आपके हाथ में एक डिजायर्ड स्कोर होना चाहिए, ताकि टाइम रहते आपका एडमिशन अपकमिंग इनटेक के लिए उसके टाइमली आपका फाइल डोल्स के, टाइमली आपका वीजा लग के, और टाइमली आप फ्लाई करके अपनी डेस्टिनेशन अपनी ड्रीम कंट्री में जाके पढ़ सके। दूसरा एक छोटी सी गुड न्यूज और देना चाहूंगा वाइंड अप करने से पहले, जैसे सबको पता है कि भाई हम IELTS पीटी टफल के लिए अच्छे लेवल पे मान जाते हैं, रियलिटी टेस्ट के लिए हम फाइनर हैं, वेस्टर्न ओवरसीज ETS का ऑथोराइज्ड एग्जाम सेंटर है टफल के लिए। मतलब मेरे बठिंडा ऑफिस में आप टफल का फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ETS की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वेस्टर्न ओवरसीज का जो बठिंडा में ऑफिस है वो टफल ऑथोराइज सेंटर है, मतलब इसका मतलब ये है कि फाइनल एग्जाम मेरे सेंटर में जाके दे सकते हो। ठीक है, ओके। और वो वैलिड होगा ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल जुड़न दे लई जी, और डिटेल च गलबात करन लई बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सो जेकर तुसी IELTS पीटी टफल करना चाहते हो और या फिर अपनी फाइल नू प्रोसीड करना चाहते हो तो इन्हां नंबर्स ते कॉल करके तुसी वेस्ट ओवरसीज ਦੀਆਂ सर्विसेज ਦਾ बेनिफिट ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ तक हजारां स्टूडेंट ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ सर्विसेज ਦਾ बेनिफिट लेके अपनी अपनी डेस्टिनेशन ਤੇ पहुंच के सैटलमेंट ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ इजाजत ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।